लाइक पीपल आर हैविंग इश्यूज वेन एवर दे आर गोइंग फॉर एनी जॉब इंटरव्यूज, या फिर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जब जाते हैं, मेनली इट इज़ फोकस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल योर करियर, या फिर जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं या फिर कुछ इनोवेशन चीज़ हम स्टार्ट करें, या वेदर वी आर गोइंग टू बिल्ड अ मशीन, बहुत वेरियस टाइप्स के सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, तो हम उसे सक्सीड नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन एंड कीप ऑन दोज थिंग्स वर्किंग। आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स हैव इट। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, it is. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, guys, you have a reaction button over there. If you guys have any queries in between the sessions, then do write in the chat box so that I can read your questions. Because if you ask questions in between, then it might trouble other participants also. So try to write down your questions in that chat box option. Yeah. So, guys, what is this course is all about? Let us focus on that. We as a coachcareer.com, we have taken an initiative, as I have and with my team taken a research over the market values and market scenario, and especially in the education sector core, because as we all know that education is a very dynamic field, जहाँ पे डे बाय डे न्यू न्यू चेंजेस आते रहते हैं, न्यू इम्प्लीमेंटेशंस, न्यू पॉलिसीज आते रहती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में हमारे पास में जॉब अवेलेबिलिटी होने के बावजूद स्टूडेंट्स हु आर क्वालिफाइड दे आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड जॉब। रीजन इज दैट कि स्टूडेंट्स परफेक्ट लैंडिंग नहीं कर पाते हैं जॉब की, बिकॉज स्किल सेट्स एंड द जॉब प्रोफाइल एंड योर एजुकेशन इज नॉट मैचिंग। तो जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ मैच नहीं होंगी, यू आर नेवर गोइंग टू गेट सक्सेस। एंड आप जो है शॉर्ट गोल्स रख सकते हैं, बट यू विल नेवर गोइंग टू गेट अ गुड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो देखते हैं कि मेनली इंटरव्यूज में जब हम कहीं जाते हैं, किसी इंटरव्यू को हम फेस करते हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एज अ फ्रेशर हमें सिर्फ ये पता होता है कि वी आर हैविंग डिग्री। दैट डजंट मीन कि हमारे पास डिग्री होने के बाद में वी आर गोइंग टू डेफिनेटली क्रैक द जॉब इंटरव्यू। व्हाई? बिकॉज द इंटरव्यूअर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज फाइंडिंग सम स्किल सेट्स। जो स्किल सेट्स आपके अंदर अगर मिली तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हायर यू, बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट स्किल सेट, ही इज नॉट गोइंग टू हायर यू। तो स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स ये आता है इंटरव्यूज फेस करने के बाद में, दैट इज देयर मार्क्स आर सफिशिएंट। लाइक आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जितने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं, क्या उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है? डेफिनेटली ये वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है, बट दैट इज नॉट ऑल ऑफ थिंग्स। तो बायोडेटा इज ऑल्सो समटाइम्स कम इन द माइंड कि बायोडेटा हमारा अच्छा है या नहीं, रिज्यूम इज गुड और नॉट, वेदर वी आर स्पीकिंग इन अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश और नॉट, क्या कम्युनिकेशन की वजह से एरर आ रहा है, और एम आई लैकिंग समथिंग। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। हमें उन चीज़ों को एनालाइज करने का कभी टाइम नहीं मिलता। डे ऑन डे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके जॉब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हैं, बट वी नेवर हैव दैट टाइम कि हम खुद के ऊपर एनालाइज करें। वी थिंक फ्यू मिनट्स अबाउट आवरसेल्व्स कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जॉब प्रोफाइल जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या वहाँ पे हमारे स्किल सेट्स यूटिलाइज होंगी? कि अपने टैलेंट को हम वहाँ यूटिलाइज कर पाएंगे जो स्किल सेट्स आपके पास में हैं? बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर जॉब। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फेल होते हैं, मोस्टली वी सी कॉमन प्रॉब्लम्स व्हाट दे फेस इज poor preparations. Whenever we are going for any interviews or for any sessions, we always are less prepared for that interview. Why? Because हमें ये लगता है कि इंटरव्यू में जाएंगे, CV लेके जाना है, रिज्यूम लेके जाना है, and we are going to get selected from that. That is not the scenario. Either if it is not the interview session, either if you are going for a casual business meet, then also it is very important that you should be prepared. जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में डिटेल्स आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिटेल्स, ट्राई टू इनकलकेट सच थिंग्स इन योरसेल्फ, सो दैट कि आप जब जॉब के लिए सामने इंटरव्यू के पास में जाएं या किसी पर्सन से मीट करें, देन यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम।
तो अगर वो जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछें तो यू आर नॉट इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप एम्बैरस फील करें एंड आपके पास आंसर्स ना हो. Second thing is that displaying a negative attitude. And what is this negative attitude? See, जब हम इंटरव्यूज में या किसी सेशन में मिलते हैं, we have a tendency to ask questions and we also have a tendency to not to ask questions. Both are maybe I will tell you कि अगर आप questions नहीं raise करते हैं, if the interviewer is asking कि आप कुछ पूछिए, if you have any doubts, then he must be having certain questions in his mind कि आप ये सर्टेन क्वेश्चंस आपके मन में क्वेरीज होनी चाहिए एंड इफ यू आर नॉट आस्किंग देन वो समझ जाता है कि यू आर नॉट दैट परफेक्ट पर्सन. सेकेंड थिंग इज दैट आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली देन ऑल्सो दिस शोज अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट आप एक इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं एंड यू आर नॉट बीइंग ड्रेस्ड प्रॉपरली, आपका हेयर स्टाइल प्रॉपरली नहीं है, योर ड्रेसिंग कोड इज नॉट अप टू द मार्क and the way you express yourself that is also not up to the manner. Sometimes what happens कि हमारे साथ में इंटरव्यू के लिए काफ़ी ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी आते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ हमारे साथ बैठते हैं एंड दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स कि वो किस लिए इंटरव्यू में आए हैं. हम कभी कभी क्या करते हैं उस चीज़ का मजाक बनाते हैं. यू माइट हैव हर्ड कि डिफेंस में जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ वेरी मच इट इज़ पॉसिबल दैट दे गेट टू नो कि किस इंसान में पॉजिटिविटी है एंड हु इज़ गेटिंग मोर नेगेटिव, ट्रेंडिंग टू नेगेटिव. सो वी विल ट्राई टू कीप दिस थिंग्स इन द माइंड एंड ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे आपके साथ में. देन वी आर गोइंग टू हैव अनदर लुक ओवर द लैक ऑफ एंथुजियाज्म. सी, अगर आप किसी इंटरव्यू सेशन के लिए जा रहे हैं, वेदर इट इज़ योर 10th इंटरव्यू, आपके मन में एक एंथुजियाज्म होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ सरप्राइज एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी अ क्यूरियोसिटी फॉर दैट इंटरव्यू, बिकॉज जब इंटरव्यू को ये फेस हो जाएगा व्हेन ही फील्स दैट आप उतने एंथुजियास्टिक नहीं हैं, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज अगर आपके बारे में वो ये सोच लेगा कि आपके अंदर वो बात नहीं है, एंड वो कैसे पता चलेगा? यू आर सो मच डल. सुबह अगर आप खा के नहीं आए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वीक, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो शैबी. सो वी गेट टू नोटिस दैट ही इज़ नॉट दैट एंथुजियास्ट. वेग एंड डिसऑनेस्ट आंसर्स, नेवर ट्राई टू आंसर इन अ वेग मैनर. ग्रे एरियाज में आंसर कभी मत देना, अरे सर मैं तो ये भी करता था. कभी कभी ना हम क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली नहीं देते हैं, तो लैक ऑफ क्लैरिटी उसकी वजह से होता है. सी, दीज थिंग्स विल कनेक्ट. जब आप डिसऑनेस्ट आंसर्स देंगे ना, तो इंटरव्यू के मन में हमेशा एक डाउट आएगा दैट दिस पर्सन इज माइट बी सेइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज डिसऑनेस्ट आंसर्स हमेशा जो है आपके फेस से पोर्ट्रे होता है. एंड इफ द इंटरव्यूअर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि कौन से आंसर्स आप करेक्ट दे रहे हैं एंड कौन से चीज़ों में आप हाइड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. जहां उन्हें लगता है कि आप हाइड आउट कर रहे हैं चीज़ों को, उसी टाइम वो उसी के अंदर आपको लूप्स में क्वेश्चन करने लग जाते हैं टू दैट एरिया ओनली. तो अगर आप हाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट नॉट सिलेक्टेड यार. तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा. Then let us see, have a look over that. I have few datas which I have collected with my team. See, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्शन दैट इज द नंबर वन, बिकॉज राइट नाउ विच वी व्हाट वी आर सीइंग कि इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है देश में, आबादी उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे. आई डोंट नो व्हाई, बट परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मैन पावर जो है हमारे पास में होते हुए भी पीपल आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड. व्हाई? बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयबल. और इसका टैग हमको कैसे दिया जाता है? जब आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए सूट नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो सूटेबिलिटी नहीं है, वेदर यू आर डूइंग बीपीए, एमबीए, वेदर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, कोई भी आप डिग्री ले लीजिए, वेदर यू आर डूइंग पीएचडी ऑल्सो, अगर आप उस चीज़ में क्वालिफाइड नहीं है, प्रॉपर कॉलेज से आपने एजुकेशन नहीं लिया है, समटाइम्स क्या होता है कॉलेज की ब्रांड वैल्यू भी वर्कआउट करती है, जहाँ पे सिर्फ आईआईटीज के नाम लेने से या गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम लेने से आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा मिल जाता है. बट व्हाट हैपेंस इज कि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं? जब आपके पास में स्किल सेट्स है, आपको एजुकेशन दिया गया, एजुकेशन देने के बाद में आपके पास में प्रैक्टिकल स्किल सेट्स नहीं है, आपने कहीं इंटर्नशिप्स नहीं किया. सो मोस्ट ऑफ द आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स फेसेस कि प्रॉपर ट्रेनिंग लैक करने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. देयर आर वैकेंसीज, a lot of vacancies in engineering section, but that goes vacant. अब हम आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में. एवरीबडी इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी है. एवरीबडीज मेंटालिटी इज लाइक दैट. एंड व्हाट इज दैट सिक्योरिटी? कि आप अपने टाइम में ढिलाई कर सकते हैं, आप कम टाइम में काम करोगे, दैट इज ऑल्सो वर्केबल. सो इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जिसकी वजह से जो
एप्लीकेंट्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपका क्या होता है कि जॉब जो टेंडेंसीज हैं मिलने की वो घट जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे जॉब अवेलेबल था उनका लिए आपके पास स्किल सेट्स नहीं है, एंड जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड है। तो हम अप्रोच लेकर यहाँ जो चल रहे हैं ना कि हमको जिस अप्रोच में जाना है, एंड वहाँ पे पहले से वैकेंसी नहीं है, एंड जहाँ वैकेंसी है वहाँ स्किल सेट्स की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स अ ट्रेंड जहाँ पे आपको स्किल सेट्स अगर थोड़ी सी दे दी जाए तो यू विल बी एट अ प्लेस जहाँ पे आप हाई पेइंग जॉब्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स who are from engineering background, they are also earning 50-60,000 per month because they have that skill, they have that capability, and that is why they are having that job profile. तो इफ यू आर गोइंग टू ब्रश अप योर लिटिल मच स्किल ना, तो आपको उस एरिया में जॉब करने के लिए डेफिनेटली मिलता है। I have worked in different situations. I have worked in engineering sections also, as well as in various sectors as a counselor, education counselor, as an advisor. तो स्टूडेंट्स के पास में हर जगह हर फील्ड में इवन आफ्टर गेटिंग जॉब ना, स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि सर हमें जॉब और चाहिए, दूसरी प्रोफाइल में काम करना है, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वाई दे आर नॉट सेटिस्फाइड? बिकॉज जिस जॉब प्रोफाइल में आप काम करते हैं एंड अगर आप उसमें खुश नहीं है, कैसे खुश नहीं होंगे? स्किल्स अगर आपकी मैच नहीं हो रही ना, अगर आपकी हॉबीज उससे मैच नहीं हो रही हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लीव दैट जॉब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लीव दैट जॉब और वट एवर थिंग यू आर डूइंग। सो लेट अस सी कि जॉब्स हैं कहाँ पर, फिर कौन से सेक्टर्स में आज की डेट में अवेलेबिलिटी है। डेफिनेटली नॉट द गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज वहाँ तो अवेलेबिलिटी आप जानते ही हैं, कॉम्पिटिशन इज सो मच हाई। Then what we see is fitness jobs very much taking emphasis these days. People are sitting idle at their homes, so they are finding solution कि घर पे बैठे बैठे ना आपको एक्सरसाइज करने के लिए मिल जाए। So there are many websites, many applications, as well as many forms. Instagram, you might have seen Instagram post also about some profiles are saying कि आप इतने दिन के लिए ज्वाइन कर लीजिए and we are going to make you fit in 30 days. सो व्हाट आर दीज इनिशिएटिव्स? दीज आर ऑल फिटनेस इनिशिएटिव्स जहाँ पे एक जॉब सेक्टर न्यू क्रिएट हो रहा है। पहले जिन्हें बॉडी बनाना होता था सिर्फ वही जाते थे, बट राइट नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग। पीपल हु वांट टू डू योगाज, पीपल हु वांट टू डू जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, नॉर्मल फिटनेस एक्सरसाइज, दे आर मूविंग ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस एंड मोर वर्चुअल रियलिटी थिंग्स, ताकि उनको घर पे ही हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो इस सेक्टर में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू नो कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं। वाई? बिकॉज वी आर टू मच एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं। एंड ऐसी कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे आपको सारे जॉब प्रोफाइल्स एक जगह पे मिले, एंड इफ इट इज अवेलेबल देन दे आर आस्किंग फॉर मनी कि आप इतना पे कीजिए एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन गेटिंग द जॉब। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल कि वो कहेंगे कि आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड आई विल गोइंग टू गेट यू जॉब। So that is not going to happen. Why? Because they are getting any commissions from the company or from the middleman. So never try to do that, giving money to someone else to getting a job profile. Okay, then we see is a media and entertainment, because देखिए घर पे सब लोग बैठे हुए हैं, तो राइट नाउ ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हाउसेज। बिकॉज घर पे बैठ के लोग क्या करेंगे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स वॉचिंग सीरीज। आपने एक ट्रेंड देखा होगा, मूवीज से ज्यादा अब सीरीज रिलीज हो रही हैं। सो वेयर द ट्रेंड इज गोइंग टुवर्ड्स द मूविंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सीरीज। तो अब सीरीज ओरिएंटेड जो जितने हमारे एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं, सीरियल एक्टर्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सीरीज। तो अब सीरीज बहुत ज़्यादा बन रही है, मूवीज बनना थोड़ा सा कम हो चुका है, बिकॉज पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द हैंड हेल्ड डिवाइसेज, मोबाइल फोन्स में देखना है ना। Now, health and pharmaceutical sectors, when the COVID situation came, health and pharmaceutical companies have a lot of vacancies in there, and day by day it is increasing. Why? Because we are going to be a manufacturing hub for the pharmaceutical and health sector. As the PM has organized so many interviews and so many forms in India and taken the initiative to make in India, तो इसकी वजह से हमारे पास ये जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अभी की डेट में अवेलेबल है। बट यही है कि आपको थोड़ा सा स्किल सेट मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट यू कैन लैंड इन दैट जॉब्स, एंड सैलरीज आर रियली हैंडसम। तो आप इन सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स टू ट्रैवलिंग सेक्टर। ट्रैवलिंग सेक्टर इज अनदर सेक्टर जहाँ पे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। दीज आर ऑल द सेक्टर्स जहाँ पे जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत कम है, सैलरी इज ग्रेट इनफ कि आप अच्छी हैंडसम सैलरी 30-40,000 इजीली पर मंथ अर्न कर सकते हैं, बट पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। Travels, sales में तो you can earn incentives also apart from your fixed salary. You definitely have, if you have the capability, then तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप definitely you are going to earn more and more in the sales sector. Then HR and BPOs. BPOs के बारे में ये है कि BPOs right now it is a moving trend कि India as an sector oriented country,
बीपीओ सेक्टर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं ड्यू टू दैट हम घर से ही काफ़ी सारा मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर होम सो यू कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ऑल्सो एंड यू कैन अर्न द मनी। तो आपका मनी ना कहीं रहने में, खाने में, इन सब चीज़ों में वेस्ट कम होता है इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम एंड वर्किंग एंड अर्निंग मनी। So people who can focus on these type of things, analyzing themselves and then getting to the sector where there are a lot of vacancies in the job, get them early so you can grow and hike in the career better. नाउ वी सी कि अभी हमें ना कौन कौन से पैरामीटर्स अपने अंदर डेवलप करने चाहिए जिसकी वजह से जो है आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं। सो लेट अस हैव लुक ऑन दैट। 30% एज यू कैन सी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स। आपने जो भी पढ़ाई की है ना 4 साल या 3 साल या 5 साल लगाकर, दैट इज मैटरिंग ओनली 30%। तो जितना आप सोचते हैं ना कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट। मोस्ट ऑफ द स्किल्स जहाँ पे आपको वर्क करना है दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। 40% ऑफ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन गेटिंग द जॉब। सो वाई नॉट टू फोकस ऑन दैट। एंड यही पार्ट एक ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट्स वर्कआउट नहीं करते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर टॉपर ऑफ द कॉलेजेस एंड दे आर नॉट गेटिंग गुड जॉब्स। इवन के मिडिल जो बच्चे होते हैं ना, जो मीडियम कहते हैं ना बच्चे, 70-60% लेके आने वाले, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल, सो दे आर गेटिंग गुड जॉब। कहते हैं ना कम पढ़ा लिखा भी है बट इफ ही इज हैविंग द कम्युनिकेशन देन ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गुड जॉब। तो प्रॉब्लम्स हैं बट सॉल्यूशन भी हैं। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो ट्राई टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। एंड व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? जो चीज़ आपको स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं सिखाई गई हैं एंड विच यू आर अर्निंग, लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ EQ, EQ is emotional quotient and attitude. Your attitude towards the work field, your attitude towards the company, towards the organization where you are going to get work, आपका एटीट्यूड इंटरव्यू को शो हो जाता है वेन एवर यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। सो ऑलवेज हैव द स्ट्रेंथ कि आप सिर्फ टू द पॉइंट ही आंसर करें। इफ यू आर गोइंग टू गिव अ वेग आंसर ना, तो क्या होता है, ग्रे एरियाज मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके हॉबीज पूछ लिया एंड यू आर टेलिंग कि अरे सर मुझे डांसिंग, सिंगिंग एंड ये वो चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, देन ही इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू अच्छा ठीक है डांसिंग आता है तो कौन सा डांस आता है। एंड आपने अगर कह दिया कि सर ये आता है, उसको पता चल गया कि आपको फेक रहे हो, आप नहीं है ऐसा कुछ स्किल, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू आस्क यू आउट कि आप करके दिखाइए। नहीं आता होगा आप वहीं एम्बेरस हो जाएंगे। इंटरव्यू तो आपका क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना। एम्बेरस होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट, सो नेवर हैव दैट। देन मार्केटिंग सेल्फ। सी राइट नाउ द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड SEOs। व्हाट इज हैपनिंग कि अब आपको अपनी ब्रांडिंग एंड डिजिटलाइजेशन खुद ही करना है। गोइंग टू डिफरेंट वेरियस मॉड्यूल्स एंड साइट्स एंड एप्लीकेशंस जहाँ पे आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ में मार्केटिंग कर सकते हैं। आप खुद की मार्केटिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, उन सर्टिफिकेशंस को लीजिए, सर्टिफिकेशंस लेने के बाद में आप उनको पोर्ट्रे कीजिए। लिंक्डइन आपने सुना होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल, मेनी पीपल आर प्रेफरिंग दैट एंड कनेक्टिंग टुवर्ड्स दैट। क्योंकि लिंक्डइन में आप अपने डिटेल्स भी लिखते हैं। इट इज़ मोर लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो एज वेल एज अ जॉब पोर्टल, जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं न अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे एंड इफ दे आर कंफर्टेबल दे विल डेफिनेटली गोइंग टू हायर यू। लेकिन उसके लिए भी आपको ये स्किल सीखना होगा। देन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, डेफिनेटली इन द नाउ टुडेज वर्ल्ड एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्री। तो अगर आप दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ परफेक्टली वर्क करना चाहते हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द UK, यूनाइटेड किंगडम और एनी लाइक यूरेशियन का जो भी कंट्रीज हैं उनके बारे में ही, वहाँ तो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफर किया जाता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम कंट्रीज लाइक रशिया हो गया, जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट पीपल आर नॉट गेटिंग दैट। एंड आपका अगर एशिया में आप देखेंगे, जापान इज़ द कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फ्रेश लेबर की, बिकॉज पीपल आर गेटिंग टू मच ओल्ड। तो वहाँ के इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अगर कोई भी बाहर से आता है स्टूडेंट्स। बट यू हैव टू लर्न लैंग्वेजेस। अगर आप जर्मनी में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं बट आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा आप बैकअप लेके चल सकते हैं जिससे कि आप हाई पेइंग जॉब पे लोकेट कर सकते हैं खुद को। देन टीम हैंडलिंग, यू शुड ऑलवेज बी हैंडलिंग अ टीम। वाई? बिकॉज जब आप टीम हैंडल करते हैं यू आर गेटिंग इन टू द थिंग्स जहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, ताकि आप जब मैनेजरियल पोस्ट पे आएंगे या कोर्सेज में जाएंगे तो आपके पास में ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होगा। Then we see niche skills. What are the niche skills? These are different from the, your educational as well as from your soft skills.
अभी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम है जब एवरीथिंग इज टोटली डिजिटाइज्ड। मोबाइल से आप यू कैन टर्न ऑफ योर लाइट्स, मोबाइल से यू कैन टर्न ऑन योर लाइट्स, फैंस, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम योर हैंड हेल्ड डिवाइस। Machine learning courses, you can do that, we are going to train you on that. Business analytics, how to do that. Artificial intelligence, these are the things which are right now trending in the market. So if you are having these qualities, 30% it will increase. So we are going to work on your this 70% sector, communication, the soft skill and the niche skills. We are going to get you these things so that the 30% of the scenario is totally going to get covered. Now अभी हम ये देखते हैं कि करियर ग्रोथ अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सो हाउ वी आर गिविंग यू कि आपका करियर जो है वो ग्रो करे। एंड इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स डेफिनेटली अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी डोमेन से हैं, तो यू विल नॉट बी फाइंडिंग योरसेल्फ टू बी परफेक्ट इन दैट डोमेन। आपको हमेशा ये लगेगा कि देयर मस्ट बी समथिंग लैकिंग इन मी। तो वो जो लैकिंग्स है ना, दैट इज द सेल्फ एनालिसिस। और जब आप वो एनालाइज करते हैं, देन यू आर डेफिनेटली नीड अ मेंटर, जहाँ पे आपको ये वो स्किल्स को बताएं एंड ही इज गोइंग टू पॉइंट यू आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं एंड वेयर यू शुड बी वर्किंग। सो दिस इज एन इनिशिएटिव दैट इज taken by us. We are going to analyze you in the first module, then we are going to teach you few skills: how to present yourself, how to dress properly, how to crack GDs, हाउ टू डू गुड एट इंटरव्यूज, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है 10 लाख का जो पैकेज दे रही हैं, जैसे लाइक बाइजूस एंड अदर फॉर्म्स लाइक वेदांतुज, they are giving so much salary to the candidates who are perfectly having the qualities, and they are mostly finding a dynamic person who can get the job profile. बहुत easy है इन सब कंपनी में जॉब करना। 40-50 thousand की सैलरी, इट इज़ वेरी मच easy, you can get that. You need some skills, you need a brush up to do that. Now इन कंपनीज में लैंड कैसे होंगे, वी आर गोइंग टू ट्रेन यू ऑन दैट। किस तरीके की जॉब प्रोफाइल चाहिए, हाउ टू मेक अ रिज्यूम, हाउ टू क्लियर द जीडीज, हाउ टू क्लियर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो कॉल्स, हाउ टू डू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए, आंसर्स कैसे देने चाहिए, किस क्वेश्चंस का क्या आंसर देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, बट उनके आंसर्स किस तरीके से यू आर प्रेजेंटिंग, दैट मैटर्स अ लॉट. So we will be focusing over these areas. Now, see, there is a lot of difference between a career and a job profile. Why there is a difference? See, जब भी आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को प्लान करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क इन अ डोमेन जहाँ पे आप कुछ मनी अर्न करें, एंड देन उन मनी जो आपने अर्न किया हो, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट थिंग इन योर लॉन्ग टर्म गोल. सो द whichever your goal is, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, योर फ्यूचर प्लानिंग्स कि लास्ट में ये सारे स्किल्स, टैलेंट्स एंड एवरीथिंग का कॉम्बिनेशन जो होगा ना, जिसमें आप टोटली यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज योर करियर, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल. एंड जॉब इज द पीस ऑफ असाइनमेंट कि आपने डेली जो वेजिस पे आप काम करते हैं, जिसको फुलफिल होने के बाद में यू आर गोइंग टू गेट द लॉन्ग टर्म गोल्स, दैट इज जॉब. सो यहाँ पर हम आपको करियर डेवलप कैसे किया जाता है, वी आर गोइंग टू ट्रेन यू ऑन दैट सेक्टर. जॉब तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट. अगर आप अपने करियर के लिए ओरिएंटेड हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड ऑन अ गुड जॉब प्रोफाइल. सो डोंट फोकस ऑन जॉब्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ट्राई फोकसिंग ऑन अ जॉब प्रोफाइल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपका सेल्फ ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आफ्टर गेटिंग द जॉब ना, आई हैव सीन मेनी पीपल जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड दे आर लैंडिंग इन डिफरेंट प्रोफाइल्स. हर 6 महीने पे कंपनी चेंज कर देते हैं, हर 6 महीने पे प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोफाइल उनके लिए बेस्ट है. See how we are going to work. We are definitely going to give you skills. Then we are going to reskill it, because जब हम आपको skills देंगे, we are definitely going to analyze it. After the analysis part, what we are going to do is, whatever we are finding in that analysis, we are going to upskill you. If every part of you is done, your language, your communication, your dressing style, your talking style, your interviews, your resumes, your cover letters, if you are totally developed in all these scenarios, then you will be getting in the form that is your super skilled. So if you are super skilled getting a certification from खोज career, then you will be at a better place कि ना आप पता कर सकते हैं कि अब मेरे लिए ये job profile best है, and now I am going to work on that. And definitely we are going to mentor you through your journey, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं द डे यू ज्वाइन टू द डे
जहाँ पर आप अपने स्किल सेट्स के साथ में एक परफेक्ट जॉब प्रोफाइल में होंगे ना, वहाँ तक हम आपको सपोर्ट एंड गाइड करने वाले हैं। So what we are going to do, self analysis is a very important part, जहाँ पे you always have to do day by day self analysis of yourself. SWOT analysis जहाँ पे आप बताएंगे कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे ग्रो अप करना चाहते हैं, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसकी इवैल्यूएशन आपको होना चाहिए, किस जॉब प्रोफाइल में ज़्यादा आपको मनी मिलेगा, साथ ही साथ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू एनालाइज यू व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन अस। सो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमें मे बी हम स्किल्ड हों, हमारे पास में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी जॉब प्रोफाइल में। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, यू विल नेवर गोइंग टू गेट अ गुड जॉब। यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ इन अ प्लेस कि जहाँ आप सोचोगे कि ये जॉब मैं कब छोड़ दूँ। सो योर वर्बल competencies शुड बी देयर। We are going to train you on your verbal competencies. We are going to work you on LSRW principle. What is this? We are going to discuss it further. Then आपका जो स्टेज फियर है ना कि हम किसी के सामने बात नहीं कर पाते हैं, या 10 लोग अगर आपके सामने आ गए, तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस दैट इज वी आर गोइंग टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट। वी आर गोइंग टू ट्रेन यू कि किस तरीके से ओवरकम किया जाता है स्टेज फियर को। वी आर गोइंग टू गिव यू प्लेसेस जहाँ पे यू विल बी इन अ प्लेस कि आपके सामने ऑडियंस है एंड यू आर गोइंग टू डिलीवर लेक्चर और एंकरिंग यू आर गोइंग टू डू, जहाँ पे यू हैव टू प्रेजेंट अ मास ऑडियंस, जिससे कि आपका स्टेज फियर, दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू डू विद यू। देन योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद योर पीयर्स, जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं उनके साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। सो हमें ये लर्न करना ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके से कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, राइटिंग किस तरीके से, हर एक चीज़ को फॉर्मली आपको लिखना होता है, वेदर इट इज़ एन ईमेल, वेदर इट इज़ अ मैसेज। कुछ भी चीज़ें अगर आप राइटिंग में दे रहे हैं, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, वी शुड बी नोइंग दैट। देन योर सैलरी इंक्वायरीज, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं एंड वहाँ पर अगर प्रोफाइल में ये लिखा है सैलरी कैन बी नेगोशिएटेड, तो आपको ये आना चाहिए कि नेगोशिएशंस कैसे किए जाते हैं इन पार्ट ऑफ योर सैलरीज अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट्स। ओके, यू शुड बी नोइंग दैट हाउ टू फिल योर टेंडर्स, presentations कैसे देते हैं, like if I am giving a presentation to you, then you must be noticing certain few things, that what is the background, what how the colors are, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट्स लिखने हैं या नहीं, पॉइंटर्स डालना है या पैराग्राफ डालना है। वी आर गोइंग टू ट्रेन यू ओवर दैट कि प्रेजेंटेशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, आफ्टर दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट ओवर दैट। लेट्स लर्न समथिंग अबाउट एसईओज। दीज आर द फर्म्स जहाँ पे अभी ये ना लेटेस्ट कोर्सेज आ रहे हैं, एसईओज, डिजिटल मार्केटिंग, दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंडिंग साइट्स विच वी हैव सीन कि आपको हर साइट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे यू विल बी फाइंडिंग कि ये चीज़ सीख लीजिए। व्हाई इट इज़ ग्रोइंग, बिकॉज राइट नाउ द डेज आर बिकमिंग जहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है स्मार्टफोन्स में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो पीपल हैज़ नाउ स्टार्टेड टू मार्केट देम एंड टू वैल्यू देम ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी मार्केटेबल वैल्यू कैसे इंक्रीज़ की जाए। जो आप कंटेंट अपने रिज्यूम में, अपने सीवी में लिख रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज़ की जाए, वर्डिंग्स कैसे चेंज की जाए। थोड़ा सा स्लाइड वर्ड चेंज अगर आप करते हैं ना, तो वही प्रोफाइल जो आपने लिखा है वो बहुत ज़्यादा बेटर इफेक्टिव वे में बन जाता है। बट वर्ड सिलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ रिज्यूम। एप्लीकेशंस आप कैसे लिखते हैं, कवर लेटर्स, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, डिजिटल प्रोफाइलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड पर्सनल इंटरेक्शन अगर आप जब तक नहीं करते हैं, तब तक आपके इनर जो कहते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट, वो पार्ट कभी इंक्रीज नहीं हो पाएगा अगर आप किसी से पर्सनली बात नहीं कर पा रहे हैं, वेदर इट इज़ द मीडिया, वेदर इट इज़ द मास, वेदर इट इज़ द ऑडियंस। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल रिज्यूम्स, अभी का रीसेंट ट्रेंड ये है कि नाउ टाटाज हैव ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग वीडियो रिज्यूम्स। वीडियो रिज्यूम्स और विजुअल रिज्यूम्स क्या होते हैं, जहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड अ 1 मिनट और 30 सेकेंड वीडियो रिज्यूम ऑफ योर सेल्फ। जैसे कि आप पेपर पे वीडियो रिज्यूम्स देते हैं, तो वी आर गोइंग टू ट्रेन यू ओवर दैट कि किस तरीके से बनाया जाता है and how you are going to make that. We are going to give you a brief session over that. Video interactions, how you are going to brief on that. Video interactions right now becoming very much normal. Earlier we used to go to companies for an interview. Right now companies are taking interviews through the Zoom application or through any different applications. So the trend is going towards totally AI developed.
सो हमें ये सारी चीज़ें अभी लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस वाज द सेशन जहाँ पे हमने ये सीखा कि क्या-क्या स्किल सेट्स स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं, क्या-क्या स्किल सेट्स जो हैं आप में अभी तक आपने पता चल चुका होगा कि आप में अभी तक नहीं है, एंड जो स्किल सेट्स आपने अभी तक नहीं देखी अपने अंदर में या डेवलप नहीं है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप यू। यहाँ पर हमारा 10 डे का टोटल मॉड्यूल रहने वाला है, जहाँ पे 10 डेज़ के मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा कि रिज्यूम्स कैसे लिखा जाता है। लेकिन उससे भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सेल्फ एनालिसिस, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज़ यू साइकोमेट्रिकली। फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे व्हेनेवर यू आर कमिंग फॉर द सेशन, फर्स्ट डे पे आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस आपका किया जाएगा, सो दैट वी कैन गेट टू नो कि हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, एंड आपका अप्रोच क्या है पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, आपके लॉन्ग टर्म्स गोल क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। आफ्टर हैविंग अ डिटेल्ड इंटरव्यू ऑफ यू, वी आर गोइंग टू टेल यू कि आपके लिए कौन सा जॉब प्रोफाइल बेस्ट रहेगा। इन इस जॉब प्रोफाइल में अगर आप आगे करियर बनाते हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। देन वी आर गोइंग टू गिव यू द स्किल्स, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब प्रोफाइल को पाने के लिए। दैट इज योर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और योर नीश स्किल डेवलपमेंट। Soft skill development by, I have already told you. Niche skills are, we are going to train you over the SEOs, digital marketing, website development, BPO sectors. We are going to give you the complete overview over that, as well as जब आप यहाँ से कोर्सेज करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बी गेट ज्वाइन, एंड आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको जॉब नीडेड है तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट टिल द डे यू आर गेटिंग एनी जॉब। और तो जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती ना, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पर्सनली मेंटर यू so that you can get a good job. After 10 days of course, you will be getting interviews through different companies. So we are going to guide you over that कि किस कंपनी में किस तरीके से इंटरव्यू देना है, क्या प्रोफाइल आपका रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनी आपका रिज्यूम कैसा बिल्डअप होना चाहिए, आपको किस तरीके से स्मार्टली आंसर करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस कंपनी के, बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ओवर दैट। सो वी नो कि किस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स है, वेदर इट इज बायजूस, वेदांतु, टाटास, रिलायंस, मारुति सुजुकी, वट एवर कंपनी यू विश टू वर्क अपॉन। So we are definitely going to give you a detailed analysis as well as the training session to you in these 10 days. So after that, you will be getting to know each and everything. The details will be provided on our website, that is coachcareer.com. So after this, we are definitely going to share you Google form. You have to fill that if you want to continue with this. तो आपको वो गूगल फॉर्म भरना है, अपनी डिटेल्स बतानी है, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम नंबर्स सो यू कैन कॉल ओवर दैट एंड यू कैन गेट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट। सो this was the all from my side. If you guys have any questions, then you can write down in the chat box so that I can answer that. We have a question from Vineet. It's Vijit. Vijit, I'm so sorry. We have a question from Vijit. Yeah, Vijay, पूछिए। See, how can I address you? Can I address you as Mr. Singh or Kundan? How would you be comfortable? अरे you are comfortable, if you are comfortable with Okay, whatever you say. Mr. Singh. Okay. Yeah, yeah. See, there are certain things which came into picture only because of the COVID situation, because we were into the virtual environment. Job was mandatory for it was mandatory for the companies to get their job done, like the video resume, and then after a couple of other things, like you mentioned, work from home situation, right? Is it Yes, yes. there can be a possibility that like after COVID situation gets over, or after the medicine or the vaccination is introduced, the things will not remain in the trend forever, right? So I'm just asking, like, if somebody is learning these things from you, so what will it be benefited to him even after the COVID situation? Definitely, this is going to work in all the situations. Even after the COVID situation goes up ना, क्या होगा कि अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे इंटरनेशनल न्यूज़, तो मैनी यूरोपियन कंपनीज एज वेल एज फ्रॉम द यूएस फर्म्स आल्सो, यू माइट हैव नोटिस कि दे स्टार्टेड टेकिंग द वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल एज अ वेरी सीरियस फॉर्म। बाय बिकॉज एंड एवरी फॉर्म, इफ यू टॉक अबाउट सॉरी, एनी मैं आपको एडिटेक इंटरप्ट कंपनी कर रहा ना। हूँ उससे। यस यस। सर, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ कोविड सिचुएशन तक ही हो रहा है। उसके बाद
शायद ये चीजें एग्जिस्ट ना करें। नो, ये जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ नॉट, शायद ये मे बी वाला सिचुएशन नहीं है, दैट इज़ कंफर्म बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हैज़ वर्किंग ऑन अ मॉड्यूल जहाँ पे वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम हमेशा के लिए अलाउ करने वाले हैं। राइट नाउ जो कंपनीज, जो दूसरी कंपनीज हैं, एडटेक कंपनीज हैं, लाइक बायजूस हो गया, आपका वेदांतु हो गया, या जो बड़ी बड़ी हम्म। और भी कंपनीज हैं, लाइक आपने वाइट हेड जूनियर भी सुना होगा, इन्होंने हाँ हाँ। अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेबली सारे अकाउंट्स एंड एक्टिवेशंस दे रहे हैं। ये सारे आपको जो फैसिलिटीज़ वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी एसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए ना, एक कंपनी अगर अपने कैंडिडेट्स को कह रही है आप घर से काम कीजिए, तो उनका बहुत सारा जो कॉस्ट होता है वो सेव होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ऑफिस चार्ज, एंड देयर आर मेनी टैक्सेस दैट इज बीइंग सेव्ड। सो अगर ये आदत डल चुकी है लोगों में कि वो घर से काम कर सकते हैं, इफ द वर्क इज गोइंग वेरी मच फ्लुएंटली, तो कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा मनी कभी भी स्पेंड नहीं करना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ एंड उनको वापस बुलाना काम पर, और एक ऑफिस सेटअप करना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इस तरीके अगर उनके पास में ऑप्शन है कि वो ये सारी एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी कौन सा मॉड्यूल अपनाएगी? यहाँ पे कॉस्ट कटिंग उनकी ज्यादा हो रही है, राइट। डेफिनेटली। अगर उनका सेम काम, सेम आउटपुट उनको मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल से, तो वो कभी भी स्विच नहीं करना चाहेंगे। मे बी थोड़े से फॉर्म्स जो हैं वो फिजिकल वर्क करेंगे, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो ये डेफिनेटली अगर आप यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द कोविड सिचुएशंस, बिकॉज कोविड खत्म होने के बाद भी ट्रेंड यही रहने वाला है। 80% जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज लोग ऑलरेडी अडेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ में, एंड दे आर वेरी मच कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम होम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। पहले आई वुड लाइक टू गिव द चांस टू अदर्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज आई हैव अ लिस्ट ऑफ या क्वेश्चंस। सो no no, first of all let others ask their question if somebody has any. ओके, सो गाइज, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस and queries, do ask me, or you can write down in the chat box also. I don't see any hands raising, so you can ask, continue, Vijay. Okay. Sir, you mentioned a couple of sectors which are giving the maximum employment these days. For example, the fitness, media and entertainment, health and pharmaceuticals, travel, Yes, sales, yes, HR, BPO. yes, राइट yes. सर। अभी तो सर कुछ ऐसे भी इनमें से सेक्टर्स थे जो कि कंप्लीटली रैम डाउन हो गए थे ड्यूरिंग द कोविड Yes, yes. सिचुएशन। आई वाज बेसिकली अ ट्रैवल प्रोफेशनल प्रायर टू दिस कोविड सिचुएशन। आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड फेयर पोर्टल। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर फिटनेस, तो सर ये कोविड सिचुएशन ने फिटनेस की भी, ठीक है, तो ये अभी इनमें एम्प्लॉयमेंट बचा कहाँ है ऐसे कि आप का जो Yes, जो yes. आपने सर डेटा निकाला, बिकॉज इवन आई एम अ मार्केट एनालिस्ट, आई डू मार्केट रिसर्च अ लॉट लाइक ऑन डेली बेसिस। Yes, तो जस्ट yes, yes. आस्किंग कि ये जो सर डेटा है ये कोविड से पहले का है अभी रिसेंट का है सर ये? नहीं, नहीं, रिसेंट क्या, मैं बताता हूँ आपको। सी, अगर जिम्स बंद हो गए, तो क्या जो फिटनेस फ्रीक्स हैं वो एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे? अगर वो जिम नहीं जा सकते हैं, तो कोई क्या करेगा? ऑप्शन उसके पास क्या अवेलेबल है कि वो घर से करे। हम्म। एंड जिम जो करता है उसे हमेशा कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही है, वेदर इट इज़ ट्रेनर्स, और वेदर उनका पर्सनल बडी हो या कोई मीट हो। तो आपने बहुत सारे अभी देखे होंगे कि एप्लीकेशंस अप एंड डाउन हुए हैं। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन होता है या कोई भी फॉर्म ओपन होती है, तो हमेशा उसमें जो है ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वेदर इट इज़ कोडिंग, वेदर इट इज़ कॉलिंग। बिकॉज एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक क्योर फिट है, अगर उसने एप्लीकेशन अपना लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद में क्या आपको लगता है कि वहाँ सिर्फ एक ही इंसान काम करता होगा, दैट इज़ अ कोडर? नहीं सर, वहाँ पे तो पूरी टीम होती है। पूरी टीम होती है ना। तो जब फिटनेस की बात आती है, तो वहाँ पर कोई जो है ना, कोई भी आई थिंक जो रेगुलर करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपका डाइटिशियन के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। फिटनेस को लेके मैंने सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइजेस के लिए, डाइट्स को लेकर भी इवन बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन हुए हैं। तो एक एप्लीकेशन के पीछे पूरी टीम काम करती है, कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, सेल्स टीम होती है जो रेगुलर चेक्स रखती है, एचआर टीम होती है, पूरी टीम एक डेवलप की जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो सिर्फ जिम्स थे। अब जब जिम्स क्लोज डाउन हो चुके हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव तो निकलेगा ना। और जब ऑल्टरनेटिव निकलेगा, तो जॉब सेक्टर में भी मार्केट में बूम आएगा। आज की डेट में हर कोई इंसान ट्रैवल करना चाहता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर, आप मार्केट अगर एनालाइज करते हैं तो आपको बताइए, जो है लोग काफ़ी 1 साल से लगभग घर के अंदर बंद है, और दे आर अर्निंग मनी ऑल्सो।
तो वो हम्म ये नहीं चाहेंगे कि बाहर घूमने जाएं। हम्म कुछ टाइम के लिए चाहेंगे रुका सर। हुआ है ना, कुछ टाइम के लिए रुकेंगे ना, लेकिन एक करेक्ट। महीने बाद तो वो जरूर निकलेंगे। और एक दो आदमी नहीं निकलेंगे, सब साथ में निकलेंगे ना, तो ट्रैवलिंग आई बहुत बिलीव ज्यादा सर इंक्रीज दो होगा। लोगों को और यहाँ पे क्वेश्चन है। यस यस। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली देखें आज। सर किसी ने एक्चुअली गलती से मुझे पर्सनली पिंक कर दिया है, श्रीवास्तव जी करके जो है। अच्छा इज अच्छा। इट रियली गोइंग टू वर्क? देन व्हाट अबाउट द ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड फर्दर? क्यों उन्होंने लाइक वो लिखना चाहते थे बट बाय मिस्टेक उन्होंने मुझे प्राइवेट में सेंड कर दिया है। ओके ओके। सो क्वेश्चन इनका ये है कि ऑफिसेज और जो कॉलेजेस हैं वो खुलने वाले हैं या नहीं है। डिफाइंड क्वेश्चन क्या है? हेलो। मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली उन्होंने गलती से मुझे प्राइवेट में सेंड कर दिया है, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ओके यहाँ ओके। पे। देखिए डेफिनेटली कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ओपन, बट अभी आपने एक ट्रेंड और भी देखा होगा कि कॉलेजेस अभी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाने लगी हैं। एंड बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज, लाइक अभी इसरो ने 3 कोर्सेज ऑनलाइन लॉन्च किए थे। एंड बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मूव कोर्सेज होते हैं ना, MOOC मूव कोर्सेज, तो ये ऑलरेडी इनिशिएटिव स्टार्टेड है। IITs ने टाई अप किया है, वो भी अभी ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही हैं। स्कूल्स तो ओपन होंगी ही, बिकॉज स्कूल्स वर्चुअली नहीं चल सकती हैं। रीज़न इज़ दैट कि जब तक आप स्कूल में नहीं जाते हैं, एनवायरनमेंट जब तक आपको नहीं मिलता है, आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अल्टरनेटिव निकाला जाएगा कि किस तरीके से स्कूल्स ओपन होंगी। कई जगह स्कूल्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। कॉलेजेस को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर में ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो इफ़ यू आर, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द इंस्टीट्यूट। तो डेफिनेटली कॉलेजेस भी ओपन होंगी। ऑफिसेज का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज ऑफिसेज ने ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेटिंग फर्म्स होती हैं। अगर प्रॉफिट जनरेट उनका हो रहा है कोविड सिचुएशन में घर से काम करवा के, तो दे विल डेफिनेटली स्विच टू द ऑनलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म में वो कम ही काम करेंगे अगर ऑनलाइन फॉर्म से उनको सेम आउटपुट मिलता है। तो बहुत सारी ऑफिसेज ने ऑलरेडी इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है कि दे आर वर्किंग फ्रॉम होम मॉडल। तो सिनेरियो ऑफिस सेक्टर में, जॉब सेक्टर में चेंज होने वाला है। तो वी विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। आई थिंक आप सबका जो है डाउट्स काफ़ी सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आपको जो है लिंक जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, एंड यू विल बी गेटिंग द नंबर्स इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड यू कैन ask the questions and about the queries. You can